बीपीएससी परीक्षार्थी क्यों है परेशान? अभ्यर्थियों को क्यों लग रहा है कि उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं? क्या आयोग और अभ्यर्थी के बीच संवाद न के बराबर है? क्या लगातार सवालों के घेरे में आने के बाद भी आयोग के पास उसका कोई हल नहीं है? क्यों बीपीएससी अब सिविल सेवा परीक्षा और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों में नाकामयाब हो रहा? अगर आयोग के पास कोई हल नहीं है तो सरकारें हाथ पर हाथ रखी बैठी रहेंगी। नमस्कार, बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों ने बीपीएससी की परीक्षा के दिन ही पटना में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने परीक्षा में अनियमितताओं का दावा किया और प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि प्रश्न पत्र देरी से वितरित किया गया और कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के लगभग 1 घंटे के बाद मिला। इसके अलावा उत्तर पत्र फटे हुए थे और कुछ छात्रों को समय पर आवश्यक सामग्री नहीं मिली। यह घटना बीपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है और उम्मीदवारों के भविष्य के लिए चिंता का विषय दिखती है। हालांकि हमारी टीम इसकी पुष्टि नहीं करती है, ऐसा छात्रों का दावा है। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष ने हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा बिहार भर में सुचारू रूप से आयोजित की गई और पूरे बिहार में केवल एक ही सेंटर से शिकायत मिली है, जिस पर जांच जारी है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत उन्हें नहीं मिली है, न ही सोशल मीडिया या समाचार चैनलों पर पेपर लीक का कोई सबूत मिला है। बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर एक कर कई विवाद लगातार आते रहे। बीपीएससी ने 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में अपने प्रकाशित नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। छात्रों और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कई शिक्षकों ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया। हालांकि हर कोई विरोध में ही नहीं था और कम ही संख्या में सही, लेकिन कुछ एक लोगों ने इसे आयोग का सही कदम बताया। हालांकि बहुमत में छात्रों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन से परीक्षा के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं और हालिया दिनों में बीपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने इसे बेवजह का किया गया प्रयोग बताया। बीपीएससी ने हालांकि बाद में ये साफ किया कि ऐसा उन्होंने बहुत अधिक संख्या में फॉर्म फिलअप होने के केस में करने की बात कही थी, क्योंकि अधिक सेंटर की अनुपलब्धता होने पर परीक्षा को अलग अलग शिफ्ट में करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करना एकमात्र रास्ता होता है, जो देश भर के विभिन्न परीक्षाओं में अपनाया जाने वाला तरीका है। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन एवं अन्य मुद्दों के नाम पर आंदोलन की बात की। छात्र चाहते थे कि आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और नॉर्मलाइजेशन को हटाए। इसके बाद छात्रों ने लगातार कभी बीपीएससी कार्यालय को घेर कर, कभी सड़कों पर, कभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई दिनों तक आंदोलन किए और इसमें उनका साथ कई शिक्षक संस्थानों ने भी दिया और देखते ही देखते बीपीएससी और छात्रों का यह संग्राम देश भर में सुर्खियों में आ गया। छात्रों की चिंता जायज भी है। बीपीएससी परीक्षा संचालन आयोग के लिए हमेशा से कठिन रहा है। कुछ वर्ष पहले तक तो केस मुकदमों से ये परीक्षा इतनी देरी से चल रही थी कि बिहार के अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों के पीछे इसको ही अपना मान लिया था। हालांकि 64वीं बीपीएससी से यह पटरी पर वापस आता दिखने लगा। बिहार के अभ्यर्थी वापस इस एग्जाम में रुचि दिखाने लगे। कई नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राजधानी पटना और आसपास के शहरों में सजने संवरने लगे। पटना सहित बिहार के हर बड़े शहरों में पोस्टर बैनर अनगिनत संख्या में लहलहा उठे। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट ऐसे प्रसारित करने लगे मानो हर कोचिंग से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है, यानी कोचिंग और पब्लिकेशंस की चांदी चांदी हो गई। और परीक्षा ससमय होते ही लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस तरफ उम्मीदें लगाकर बढ़ने लगे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बीपीएससी परीक्षा देने लगे। तभी बीपीएससी द्वारा एक बड़ी चूक हुई। बड़ा मामला निकलकर सामने आया। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये कोई आम घटना नहीं थी। बिहार में पेपर लीक अमूमन होते रहते हैं, परीक्षा रद्द भी होते रहते हैं, लेकिन बीपीएससी में ये आम बात नहीं थी। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ और खबर वायरल होने के बाद ये एग्जाम रद्द कर दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सौंप दी गई थी। ईओयू की टीम ने धोखाधड़ी, जालसाजी, पद का दुरुपयोग, आईटी एक्ट और बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की। तत्कालीन बीपीएससी अध्यक्ष की काफी किरकिरी हुई और इसके बाद उन्हें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हालांकि उन्होंने प्रक्रिया में काफी बदलाव की बातें की और छात्रों के हित में कई फैसले करने की कोशिशें भी की। इसी बीच लंबे समय से शिक्षकों की बहाली की मांग, बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सुधार और पेपर लीक से उलझे पड़े शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की जिम्मेदारी भी बीपीएससी को सौंपने और बीपीएससी टीआरई नाम से नई भर्ती परीक्षा ओनली फॉर टीचर रिक्रूटमेंट की पहल की। ये भी बीपीएससी पर बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सौंपी गई, क्योंकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे।
परीक्षा, पेपर लीक, री एग्जाम और वो भी कैंसिल होने पर हर अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसे में टीआरई एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया। हालांकि बहाली प्रक्रिया लगातार बदलती रही थी। युवा परेशान हुए थे, पर बहाल होने के लिए सब कुछ मंजूर था। युवाओं को जल्दी जल्दी परीक्षाएं की गई और शायद आज तक के इतिहास में लाखों शिक्षकों की बहाली में इतनी तेज प्रक्रिया कभी नहीं अपनाई गई होगी जो इस परीक्षा में देखने को मिलती है। परीक्षा परिणाम आने पर जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया गया। ये प्रक्रिया इतने खराब तरीके से हुई कि आज 2 वर्ष के बाद भी बहाल हुए कई शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं और उन्हें विभागीय कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जो कि सिस्टम पर कई प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये सवाल आज भी कईयों के जहन में है, क्या बहाली जानबूझकर जल्दबाजी में की गई और क्या लाखों की संख्या में कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से शिक्षक बनाने में सिस्टम का सहयोग मिला? खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जानते हुए कि जो हुआ वो नियमों को ताक पर रखकर हुआ। उसके आगे और भी चौंकाने वाले मामले हुए। बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा हुई, परिणाम आए, बहाली हुई और तुरंत फिर बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हुई, पर इस बार पेपर लीक हुआ। जांच के लिए ईओयू ने टीम गठित की। 350 से अधिक अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। जांच जारी रही, लेकिन जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया वो ये था कि बीपीएससी टीआरई 2 के भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे, ऐसा ईओयू ने दावा किया। और पूरी घटना अखबार के माध्यम से जब अभ्यर्थियों को मिली तो सब के सब भौचक्के रह गए। ऐसी निगेटिव खबरें अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगी। बहाली के बाद भी सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द करने तक की बातें की जाने लगी। मामला अभी न्यायालय में है। ऐसे में अभ्यर्थी और बीपीएससी के बीच विश्वास अविश्वास में बदलता चला गया। ताजा बीपीएससी परीक्षा भी विवादों में है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का ध्यान परीक्षा की तैयारी से अधिक परीक्षा के फेयर तरीके से हो, इस बात पर टिकी रहती है। बैठक की टीम बीपीएससी और राज्य सरकार, विपक्ष और केंद्र सरकार से ये विनती करती है कि युवा बहुत उम्मीद से सिस्टम से जुड़ने के लिए लगातार सालों साल तप करते हैं। बिहार, जहां कई दशकों से मौके की कमी के कारण युवा या तो पलायन करते हैं या सरकारी भर्ती की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर के परीक्षाओं में भी यदि अभ्यर्थी का ध्यान एग्जाम से अधिक उसके फेयर तरीके से होने पर हो तो ये शर्मनाक है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि सिस्टम हम सब से मिलकर ही बना है। सबको अपना अपना रोल सही तरीके से निभाना होगा और गलती करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें कड़े नियम तो बना रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ भी है, लेकिन जमीन पर उसका असर बेअसर सा है। तभी कुछ लोगों की गलती का असर लाखों युवाओं को लगातार झेलना पड़ रहा है और हर अभ्यर्थी यही सोच रहा है कि इस सिस्टम से उन्हें कोई बचा लो। बहरहाल देखना है अभ्यर्थियों के इस मुहिम को सही मायने में कब जन समर्थन हासिल होता है। न्यूज रिपोर्ट एंड एनालिसिस आदित्य सिंह, वीडियो एडिट मयंक राज, बैठक डिजिटल। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को